श्री कृष्ण सामने आदर्श बनकर नहीं खड़े होते, श्री कृष्ण भीतर चुनौती बनकर खड़े होते हैं। सामने का आदर्श तो बस सुकून और एक तरह की सांत्वना है कि देखो कोई बहुत बड़ा इंसान है, वो वहां बाहर खड़ा हुआ है और वो थोड़ा सा चमत्कारी किस्म का है, तो वो तुम्हें तुम्हारे झंझटों से और मुसीबतों से आजाद कर देगा। हम्म। ये तो खुद को बड़ी भारी सांत्वना दे दी कि वो वहां खड़ा हुआ है और बड़ा अद्भुत है, मायापति है, चमत्कारी है, सुकून दे देगा तुमको, जितने तरह के तुम्हारे दुख हैं वो हर लेगा। ये नहीं है गीता। गीता वो का आश्रय लेने को नहीं कहती। गीता मैं का आरोहण करने को कहती है। वो का आश्रय तो कोई भी ले सकता है कि अरे 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 वहां पे कोई बड़े साहब खड़े हैं और उनके छाते में जाकर हमने सर छुपा लिया, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, हमें उन्होंने बचा लिया, जैसे लोग कहते हैं ना, ठाकुर जी मुरी लाज रखो। कृष्ण के लिए ही कहते हैं। तो वहां पे कोई खड़ा है, सशक्त, सशक्त ही नहीं, पराप्राकृतिक शक्तियों वाला, और मैं जाऊंगा और वो मुझसे कहेगा आओ आओ आओ, हमारी छांव में आ जाओ। ये सब तो आप जो साधारण दुनियादारी में बाहुबलियों के ढर्रे होते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर नई कहानी चला रहे हो। ये सब तो चलता था, जो मध्ययुगीन सामंतवाद था उसमें ये सब चलता था। तब क्या, अभी भी चलता था। हम्म। शीत युद्ध के समय दो खेमे बन गए थे, ठीक, एक अमेरिकी खेमा, एक सोवियत खेमा, और दोनों छोटे छोटे सब देशों से कहा करते थे आओ आओ आओ, हमारी शरण हमारी छाया में आ जाओ, हमारा आश्रय ले लो, आओ। और जो छोटे छोटे होते थे, दुर्बल और बली होना भी नहीं चाहते थे अपने दम पर, वो जाकर के किसी बाहुबली से ये संधि कर लेते थे कि हाँ हाँ, हम जैसा तुम कहोगे करेंगे, और अब से हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। खूब हुआ है। जापान को एकदम अच्छे तरीके से धुना अमेरिका ने। इतिहास में और किसी पर तो नाभिकीय हमला किया भी नहीं गया, जापान को एकदम बर्बाद कर दिया। और उसके बाद कहा जापान से अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम हमारी शरण में आ गए हो। और ये चलता रहा, 60-70 साल तक चलता रहा। अब जापान को समझ में आ रहा है कि चीन इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका नहीं बचा पाएगा। तो अब पिछले 10-20 साल में जापान प्रयास कर रहा है अपनी ताकत विकसित करने का। जापान हो, दक्षिणी कोरिया हो, सबका यही था। और यही बात गली मोहल्ले के स्तरों पर भी होती है कि नहीं होती है। आप किसी छोटे गांव कस्बे वगैरह में रहते हो तो वहां पर ये सब होते हैं। गांव वगैरह में अक्सर जो बेरोजगार होते हैं, दो चार, वो गुंडे बन जाते हैं। उनको बहुत जल्दी मान भी लेता है गुंडा है गुंडा। हम्म। तो फिर वो आकर के किसी से कुछ लेना शुरू कर देगा, किसी से कुछ लेना शुरू कर देगा, और वो आपके घर आकर के आपसे कुछ रुपया पैसा मांगे या कोई और चीज, तो आप दे दोगे। आप कहोगे नहीं नहीं ठीक है, कम से कम कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आएगा। बाहुबली की शरण में चले जाओ बस। और क्या होता है बाहुबली की शरण में जाने से?
अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मिले जाकर ब्रिटेन में, और अभी ये दोनों कह रहे हैं कि भैया ट्रम्प तो कुछ और ही राग अलाप रहा हो तो अलग हो गया। तो अभी दोनों कह रहे हैं जब हम दोनों अपनी सेनाएं लगभग एक करे देते हैं, अब अपना संभालो। और अपना संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जा करके किसी की शरण में बैठे रहे कि नाटो है, अमेरिका आएगा हमारी रक्षा कर देगा। पहले तो बोलते थे कि एक ही है जिससे रक्षा चाहिए हमें, सोवियत संघ। अब तीन तीन से रक्षा चाहिए, सोवियत संघ से चाहिए, चीन से चाहिए, अब और तो और अमेरिका से भी रक्षा चाहिए। उसका भी भरोसा नहीं कि वो कब किस पे चढ़ जाए। एक से बचने के लिए तुमने अपनी शक्ति का समझौता कर लिया कि सोवियत संघ से बचना है तो हम अपनी निजी ताकत नहीं विकसित करेंगे, हम किसी की शरण में जाकर के बैठ जाएंगे। यही किया ना। और जिस एक से बचना चाहते थे उस एक की जगह तीन खड़े हो गए, और उन तीन में वो भी शामिल है जिसकी शरण में जाके बैठ गए थे, वही आज तुमको खाने के लिए खड़ा हो गया है। ये दुनिया है, ये प्रकृति है। यहां जिसकी शरण में जाओगे वो खा जाएगा तुमको। जिससे समझौता करोगे कि नहीं नहीं हमें परेशान मत करना, वो खा जाएगा तुमको। प्रकृति में कोई कानून व्यवस्था नैतिकता आदि नहीं चलती। यहां तो बस बल का सिद्धांत चलता है। जिसके पास बल होगा वो मनमानी करेगा, और तुम उसको याद दिलाओ कि देखिए हे महाबली, हम आपकी शरण में आए थे और आपने कहा था कि आप हमारी चापलूसी के बदले हमारा ख्याल रखोगे। तो कहेगा जब तक रखना था रख दिया, अब मैं तुझे खाऊंगा। ख्याल बहुत रख दिया, अब तू मेरा खाना बन। लेकिन वही दुनिया की सदा से आदत रही है, दुनिया की, परिवारों की, समाजों की और राष्ट्रों की आदत रही है। किसी की शरण मिल जाए, बस किसी की शरण मिल जाए, किसी दूसरे की शरण में जाकर बैठ जाओ। और किसकी शरण में? कोई जो संसार का ही विषय हो उसकी शरण ले लो, चाहे वो कोई राष्ट्र हो उसकी शरण ले लो, चाहे किसी समुदाय की शरण ले लो, संप्रदाय की शरण ले लो, किसी की शरण ले लो। और किसी की शरण ना मिलती हो तो अपनी कल्पनाओं की शरण ले लो, पर किसी दूसरे की शरण में जाकर के जरूर बैठ जाओ। उस शरण में बैठते हैं किसी की जाकर के, उनका बड़ा बुरा हाल होता है। इतिहास इसीलिए जानना चाहिए ताकि पता चले कि जो शरणागत हुए उनका हाल क्या हुआ। बात आ रही है समझ में? लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं, बड़े आतुर रहते हैं कि हम गीता के श्री कृष्ण को भी ऐसे ही कोई विषय बना लेंगे और कल्पना करेंगे कि हम उनकी शरण में चले गए हैं, उनके आश्रय में चले गए हैं और अब वो हमारी रक्षा करेंगे। अरे नहीं करेंगे भाई। आपकी रक्षा करने के लिए उन्होंने आपको गीता दी है ताकि आप में समझदारी विकसित हो। भूलिएगा नहीं, उच्चतम लक्ष्य मैं है और श्री कृष्ण वो नहीं है, श्री कृष्ण मैं है। इतिहास के पन्नों पर आपको झूठ की बर्बादी और अरमानों की तबाही के अलावा बताइए क्या मिलेगा? यही मिलेगा बस। जब पश्चिम की दिशा से आक्रमणकारी पिछले 1000-1200 साल में भारत में आक्रमण करते थे तो भारत के कई छोटे मोटे राजा होते थे, वो जाकर उनसे संधि कर लेते थे और कहते थे कि अरे आप तो बड़ी भारी सेना वगैरह लेकर के आए हैं, हमारी आपसे संधि हो गई, आप हमें कुछ नहीं करेंगे। हम क्या हो गए? हम आप पर अब आश्रित हो गए, हमें कुछ मत करिए। साल 2 साल बीतते बीतते जब बड़ी चुनौतियां सब समाप्त कर लेता था आक्रमणकारी, तो फिर इन छोटे मोटे राजाओं को भी खा जाता था। लेकिन लत हमारी वही लगी हुई है कि कोई मिल जाए हम जाकर जिसकी चरण वंदना करना शुरू कर दें। कोई मिल जाए
इसको ठेठ जमीनी भाषा में कहते हैं किसी की लैट में चले जाना। जो थोड़े से अभी ऐसे ही कस्बाई क्षेत्र होते हैं उनमें ऐसे ही चलता है। स्थानीय किस्म के उसमें गुंडे वगैरह होते हैं और वहां का हर जवान आदमी किसी की लैट में होता है। तो ऐसे ही कहीं पे बाजार बाजार में लड़ाई होगी तो कहेंगे तो ये पता है मैं किसकी लैट में हूं, तो कहेगा मैं राजू भैया की, वो बोलेगा मैं काजू भैया की। माने आपको किसी न किसी के जाकर के तो पांव पकड़ने ही पकड़ने हैं। ऐसी हमने संस्कृति बना ली है और उसी संस्कृति को फिर हम भगवत गीता के अर्थों पर भी आरोपित कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण कोई विषय है और वो हमको बुला रहे हैं कि आओ आओ और यहाँ मेरे नीचे बैठ जाओ, मेरी छाया में बैठ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें तुमसे बाहर नहीं बुला रहे हैं कि बाहर आ जाओ और मेरी छाया में बैठ जाओ। श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे भीतर भेज रहे हैं और तुमसे कह रहे हैं कि मुझको तुम अपने भीतर ही पाओगे। कौन हूं मैं? सत्य हूं मैं। सत्य तुमसे बाहर थोड़ी तुम्हें कहीं मिलेगा। स्वयं में प्रवेश करो, अपने झूठ का पर्दाफाश करते चलो, तुम्हें वहीं मिलूंगा मैं। और व्यक्ति के रूप में नहीं मिलूंगा, सत्य के रूप में मिलूंगा। प्रकृति में किसी का भी भरोसा लेकर किसी के भी अधीन होकर आप सुरक्षित नहीं हो जाने वाले, नहीं हो जाने वाले, बिल्कुल नहीं। भले ही वो आपको कितना भी अभी दिखाई देता हो हार्दिक, प्यारा, करुण, खेल तो बल से चलता है और बल तो अपना ही अनावृत करना पड़ता है। आत्मा मात्र में बल है और कहीं नहीं। जिन लोगों ने कमजोर रहने की लत और जिद पाल ली होती है वो बड़े प्रसन्न होते हैं जैसे ही उनके सामने कोई श्लोक आ जाता है जहां पर श्री कृष्ण कह रहे हो या अन्यत्र कहीं पर श्लोक कुछ मिल जाए या रामायण इत्यादि में मिल जाए जहां कहा जा रहा हो कि आओ सब मेरी शरण में आओ, उनको लगता है अपनी जिम्मेदारी से बच गए। चलो अब राम पुकार रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं, हमारा तो काम है बस ऐसे भाव से जा करके उनके चरण कमल की पूजा करना। और किसके चरण कमल की पूजा करना? कोई ऐसा जिसकी छवि खुद तुमने अपने दिमाग से रची है। सचमुच राम क्या है, सचमुच कृष्ण क्या है, ये तुम नहीं जानते। रामत्व कृष्णत्व से तुम परिचित नहीं क्योंकि योग वाशिष्ठ और भगवत गीता से तुम परिचित नहीं। तो तुम अपने मन में एक छवि रचते हो कि ऐसे ऐसे हैं, भगवान जी हैं और मैं जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि मैं शरणागत हुआ। अब इसके बाद मेरी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान जी की है। भगवान जी कौन है? वहां है। भगवान जी वहां नहीं है, भगवान जी यहां है, यहां है। और कैसे आदमी हो तुम? अगर भगवान जी से सचमुच कहते हो कि प्यार करते हो तो उनको वहां क्यों रख रहे हो? यहां रखो ना।